आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है LTV न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस वीडियो में देखेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी तमिलनाडु में बना सकती है अपनी सरकार और कौन हो सकता है तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री। तो तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए आज के ताज़ा सर्वे को बिना देरी किए यहाँ पर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी इस बार 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तमिलनाडु के तेनकासी जिले की। यहाँ पर है 5 सीटें विधानसभा की। तेनकासी जिले का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो डीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए। डीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का यहाँ पर अनुमान है। AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है तिरुनेलवेली जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए। डीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती यहाँ पर नजर आ रही हैं। AIADMK गठबंधन का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है, वहीं अदर पार्टियों को 1 सीट तिरुनेलवेली जिले से मिलने का अनुमान है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगले जिला तमिलनाडु का आता है तूतीकोरिन जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। तो डीएमके गठबंधन को 4 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रहता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद विरुधुनपुर जिले की बात कर ली जाए, जिसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। विरुधुनपुर जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगले जिला है रामनाथपुरम। तो रामनाथपुरम जिले में है 4 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, तो डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, जबकि अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। अगले बढ़ते हैं। तो तमिलनाडु का अगला जिला है दिंडीगुल जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है थेनी। तो यहाँ पर थेनी जिले में 4 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। यहाँ पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। तो थेनी जिले से डीएमके गठबंधन का खाता नहीं खुल पा रहा है। AIADMK गठबंधन को 3 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीटें जा सकती है। इसके बाद अगले जिले मदुरई की बात कर ली जाए, तो मदुरई जिले में 10 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। यहाँ पर ताज़ा सर्वे देखते हैं। तो डीएमके गठबंधन को 7 सीटें मदुरई से मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगला जिला है शिवगंगा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले पुदुकोट्टई की बात कर ली जाए, जिस 6 विधानसभा की सीटें यहाँ पर आती हैं। पुदुकोट्टई जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है मयिलादुतुरई। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर जो सर्वे निकल कर आ रहा है, तो मयिलादुतुरई जिले की तीनों सीटें डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं। इसके बाद तिरुवारूर जिले की बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवारूर जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बात करें तमिलनाडु के अगले जिले नागपट्टिनम की। नागपट्टिनम जिले की 3 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देखा जाए। डीएमके गठबंधन को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन का खाता खाली रह सकता है। अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जा सकती हैं। अगला जिला है तंजावुर। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें, तो जो सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, डीएमके गठबंधन को 5 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों को खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद अरियलूर जिले की बात कर ली जाए, 2 विधानसभा की यहाँ पर सीटें हैं। अरियलूर जिले के अंदर डीएमके गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा
है। इसी के साथ अगले जिले पेरम्बलूर की बात करें, यहाँ पर भी 2 विधानसभा सीटें हैं और ये दोनों सीटें भी डीएमके गठबंधन को मिल सकती है। इसी के साथ अगला जिला है तिरुचिरापल्ली, जिसमें 9 विधानसभा की सीटें हैं। तिरुचिरापल्ली जिले से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है। इसके बाद अगला जिला है करूर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए, डीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को भी करूर जिले से 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद नीलगिरी जिले की बात कर ली जाती है, तो नीलगिरी जिले में टोटल 3 सीटें विधानसभा की, यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है, जबकि अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें एरोड जिले की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती है। अगला जिला है तिरुपुर, तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए, डीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों को 2 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही। तिरुपुर जिले के अंदर एआईएडीएमके गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही, जबकि डीएमके गठबंधन यहाँ पर काफी नुकसान में दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें कोयम्बटूर जिले की, जिसमें 10 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर भी डीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन यहाँ पर भी बढ़त बनाता दिख रहा है 6 सीटों पर, जबकि अदर पार्टियों को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिला है कृष्णगिरी जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लें, डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता दिखाई दे रहा है। अगले बढ़ते हैं तो अगले जिला है धर्मपुरी, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए, डीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके बाद बात करें नामाक्कल जिले की, जिसमें है 6 सीटें विधानसभा की। नामाक्कल जिले का ओपिनियन पोल देख लेते हैं, यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला जिला है सलेम जिले में है 11 सीटें विधानसभा की, तो यहाँ पर ओपिनियन पोल देखा जाए सलेम जिले का, डीएमके गठबंधन को यहाँ से 4 सीटें मिल सकती हैं, एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों को 1 सीट यहां से मिल सकती है। इसके बाद बात करी जाए कल्लाकुरिची जिले की 4 विधानसभा सीटों की, तो कल्लाकुरिची जिले का ओपिनियन पोल देख लेते हैं, डीएमके गठबंधन को 2 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती यहां पर दिखाई दे रही हैं, जबकि अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो तमिलनाडु का अगला जिला आता है विलुपुरम जिले में 7 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती हैं। यहाँ से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें कडलूर जिले की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देख लेते हैं, तो डीएमके गठबंधन को यहां पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें यहां से मिल सकती हैं, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला तमिलनाडु का आता है तिरुवन्नामलाई जिले में आ जाती है 8 विधानसभा की टोटल सीटें, तो डीएमके गठबंधन को 6 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं, एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिलती दिख रही है, अदर पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ अगले जिला है तिरुपतुर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं, डीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली यहाँ पर भी रह सकता है। अगले बढ़ते हैं तो बात करें रानीपेट जिले की 4 विधानसभा सीटों की। रानीपेट जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, एआईएडीएमके गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले वेलोर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो वेलोर जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं, एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर पार्टियों का खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ अगले जिला है चेंगलपट्टू जिले में है 6 विधानसभा की
टोटल सीटें। तो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं। चेंगलपट्टू जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों का 1 सीट पर कब्जा हो सकता है। मैं अगला जिला है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम जिले में टोटल 4 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। यहाँ पर जो ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है तो डीएमके गठबंधन यहाँ से क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करें तिरुवल्लुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की। तो तिरुवल्लुर जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है चेन्नई। चेन्नई जिले में है 22 विधानसभा की टोटल सीटें। तो चेन्नई जिले का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखते हैं, यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें चेन्नई जिले से जा सकती हैं। तो यह है तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें डीएमके गठबंधन के खाते में 145 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 65 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर जो हालिया सर्वे किया गया है उसमें डीएमके गठबंधन यहाँ पर अभी भी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रही है। यहाँ पर मुकाबला एआईएडीएमके गठबंधन और डीएमके गठबंधन के बीच काफी कड़ा देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु में यहाँ पर जो नई उभरती हुई पार्टी टीबीके पार्टी यहाँ पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का इस बार काम कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा, फिर इस बार एआईएडीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाती है, फिर इस बार तमिलनाडु के अगले नए मुख्यमंत्री थलापति विजय बन पाते हैं? तो आप किसी तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।